जय हिंद। हुतात्मा चौक से नए विषय के साथ मैं हूं मुंबई से रविंद्र जैन। सत्ता और शक्ति, फिर पैसे का दुरुपयोग करने वाले हमारे भारत के नेताओं की काली करतूत। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि प्राचीन शासन काल में जो राजा हुआ करते थे, उन राजाओं के अंदर या उनके मंत्रियों के अंदर जो पूरी टीम होती थी, कुछ काबिलियत रखती थी। राजाओं में ऐसी काबिलियत थी कि उनके नाम का डंका बजता था और वो जनता के लिए, सिर्फ देश के लिए और जनता के सुकून के लिए काम करते थे। आगे होकर मर मिटने का उनका इतिहास आज भी कायम है। लेकिन आज के हमारे नेताओं ने उनकी खूबियां देखी है, हमारे नेताओं की खूबियां, और सरकार के डिपार्टमेंट के लोगों की खूबियां देखिए। 99% इसमें ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो देश की जनता को छीनने का काम करते हैं, देश को लूटने का काम करते हैं। ये एकदम कड़वा सच है और इनके खून के अंदर कायरता की बूंदें हैं, कायरता का लहू है। हमारे देश के सरकार के डिपार्टमेंट और सरकारी लोगों के अंदर 99% सच बोलने वाले को मारते हैं, उसे गलत फंसाते हैं, उसे धमकी देते हैं। बड़ा शर्म का विषय। इन कायरों को हमारे भारत के शास्त्र पढ़ना चाहिए, हमारे भारत के ऐतिहासिक लोगों का जीवन पढ़ना चाहिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज कौन थे, अहिल्याबाई आखिर कौन थी, महारानी लक्ष्मीबाई आखिर कौन थी। ऐसे ऐसे योद्धाओं ने हमारे देश पर राज किया और हमारे देश को बचाने का काम किया। लेकिन आज के नेताओं में सिर्फ अय्याशी और लूट के अलावा दूसरा कोई काम नहीं। ये जनता के बारे में कभी नहीं सोचते हैं। और जो जनता के लिए काम करना चाहता है, हम जनता के लिए काम करना चाहते हैं, जनता के लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं, तो हमें धमकियां दी जाती हैं। शासन के लोग, प्रशासन के लोग हमें धमकियां देते हैं। क्या आप हमारे खिलाफ आवाज़ उठाते हैं? कैसा तंत्र, कैसा लोकतंत्र। आवाज़ उठाने वाले को दी जाती है धमकियां बंबई शहर के अंदर। तो क्या हम चुप बैठे रहें? हम लुटते रहें? हम कत्ल होते रहें? हम मरते रहें? हमारी रगों में है देशभक्ति का खून, न कि इन गद्दारों का खून। गद्दारों ने देश पर कब्जा किया, देश को लूटा, और आज हमारे नेता और प्रशासन, शासन के लोग वसूली करते हैं, लोगों को गलत फंसाते हैं, अवैध कारोबार के धंधे लगवाते हैं, अवैध फुटपाथ पर कब्जे कराते हैं। फिर भी नेता कितना खाता है, प्रशासनिक लोग कितना खाते हैं। इनकी कंप्लेंट पढ़ने पर, इनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करने पर ये धमकियां देते हैं, फंसाने का डर देते हैं। आखिर क्या तमाशा है महाराष्ट्र के अंदर? इसमें मिली भगत, जहरीले नागों की मिली भगत, गद्दारों की मिली भगत और वसूलीबाजों की मिली भगत से हमारा भारत शर्मसार हो चुका है। ये महाराष्ट्र की भूमि योद्धाओं की भूमि थी। आज हर जगह वसूली के अड्डे, ड्रग्स के अड्डे, दारू के अड्डे, चरस के अड्डे, हर तरफ अड्डे नजर आएंगे आपको। हैरान कर दिया इन नेताओं ने, सरकारी डिपार्टमेंट में बैठे हुए कुछ वसूलीबाजों ने। आखिर ये सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, शक्ति का दुरुपयोग करते हैं और देश और जनता को लूटते हैं। आखिर कौन सा तंत्र इनकी जांच करेगा? ये समझ से बाहर हो चुका है। हम जैसे लोग मरते रहेंगे, पैदा होते रहेंगे, देश के लिए लड़ते रहेंगे। आखिर ये गद्दार क्या करेंगे? देश की सत्ता की कमान, सरकारी डिपार्टमेंट किस लिए? सत्ता किस लिए? सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, शक्ति का दुरुपयोग करते हैं और जनता को लूटते हैं। ऐसा गंदा खून है इनके अंदर कि सिर्फ जनता को लूटना और आवाज़ उठाने वाले को फंसा देना, झूठे केस में फंसा देना। आज हमको धमकियां मिलती है झूठे केस में फंसाने की। ये सरकारी डिपार्टमेंट के लोग धमकियां देते हैं। आखिर हम कंप्लेंट किस पर करें? या कोर्ट में मिलती है तारीख, 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 जब तक निपटा दिया जाएगा। सरकार को सब मालूम होता है कौन सही है, कौन गलत है, उसके बावजूद भी ये गंदगी साफ नहीं होती है। हमारे भारत में ऋषियों ने जन्म लिया, शास्त्रों ने
अध्ययन किया, योद्धाओं की भूमि है, मत शर्मिंदा करो। अरे बेशरमो, देश के दलालों, देश के गद्दारों, हमारे देश को शर्मिंदा मत करो। हमारे देश की आज़ादी में बहुत लोगों का खून बहा है, जिसमें आपके भी पिता होंगे, आपके पुरखे होंगे, लेकिन उनके खून को दगा मत दो, बदनाम मत करो, उनके खून की दलाली मत करो। देश के नौजवानों, 130 करोड़ की जनता से मैं विनती करता हूं हाथ जोड़ के, आप पढ़ाई के साथ साथ देश पर भी ध्यान दीजिए और वसूलीबाज गद्दारों के खिलाफ आप आवाज उठाइए। नेता कहता है मैं देश का सेवक हूं और जनता को लूटने का काम करता है। डिपार्टमेंट कहता है हम जनता के लिए काम करते हैं, वो वसूली करते हैं। ये गंदगी फैली हुई है ऊपर से नीचे तक। हम मेहनत करते हैं, देश के लिए लड़ते हैं, आखिर हमें बदले में क्या मिलता है? धमकियां और वो अय्याशी करते हैं। गंदा कानून, अंधा कानून, इस कानून पर संज्ञान लिया जाए और ऐसे गद्दार लोगों को फांसी पर लटकाया जाए। मैं जनहित में हुतात्मा चौक से रविंद्र जैन, जय हिंद।